जी तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में जो टॉपिक के बारे में है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कॉलरशिप्स के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि जो एहसास स्कॉलरशिप आया है उसमें कौन कौन से लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस लिस्ट में, और नंबर 3 इसकी अमाउंट क्या है, और नंबर 4 इस स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन की पेज पे देख सकते हैं, और ये मैंने HEC के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उठाया हुआ ये ब्रोशर है जिसमें जो कि एहसास स्कॉलरशिप के बारे में है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन्स जो कि स्प्रिंग 2020 के एडमिशन है और जो फॉल 2020 के एडमिशन है वो एलिजिबल हैं इसके लिए। उनके लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फेज़ 2 हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो एहसास स्कॉलरशिप का जो पहला फ़ेज़ था वो लास्ट ईयर आया था। प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक ये उनका दूसरा फ़ेज़ है। और उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट को HEC की साइट पे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन एक HEC के पोर्टल पे सबमिट करवानी है, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसको उन्होंने अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवा देना है। ठीक जी। और इसके अलावा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट HEC को नहीं भेजने। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसकी डेडलाइन क्या है जी। तो इसकी डेडलाइन है 30 अक्टूबर 2020। सो अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सो हम क्या करते हैं जी, हम गूगल में जाके HEC जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है जिसके अंडर सारी की सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, हमने देखा HEC टाइप करने के बाद मेरे पास HEC उसकी अनाउंसमेंट्स आ गई। अगर आपने डिग्री अटेस्टेशन करवानी है, उसकी कौन कौन सी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं उनके ऑफिशियल से अपने प्रॉब्लम्स और क्यूरीज को डिस्कस करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप ये सीख सकें कि आप इस स्कॉलरशिप को कैसे हासिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप की क्या क्या डिटेल हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें। तो इसके अलावा मैं इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होंगी। सो हम HEC के पेज पे जाके हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है HEC का, हायर एजुकेशन कमीशन का। इसमें यूनिवर्सिटी सर्विसेज, अच्छा जी हम स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप, फॉरेन, और अप्रूव्ड PhD सुपरवाइज़र, ये भी चीज़ें हम देख सकते हैं। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल से इंशाल्लाह, इन सारी चीज़ों पे भी। हमने क्योंकि HEC का जो ये एहसास का स्कॉलरशिप है ये नेशनल स्कॉलरशिप है, तो हमने नेशनल स्कॉलरशिप पे जाके क्लिक किया तो जो हमें एक स्कॉलरशिप्स की लिस्ट मिल गई जी। OGDCL नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो भी HEC के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम जो कि लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके लिए है। USAID का मेरिट बेस है। गवादर चाइना स्कॉलरशिप है। इंडिजिनस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप्स हैं जो कि HEC प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि अगर वो अपनी तालीम को जारी रखने में उनको प्रॉब्लम्स हैं तो वो अप्लाई करें और अच्छी और आला तालीम हासिल कर सकें। ठीक है, जिसमें HEC नीड बेस है। उसके अलावा ये इंडिजिनस स्कॉलरशिप है, HEC जर्मन नीड बेस स्कॉलरशिप है। लेकिन हमारा इसमें कंसर्न जो है वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। ये स्कॉलरशिप एजुकेशन बियॉन्ड इंटरमीडिएट is one of the way to overcome poverty. However, access to higher education is itself distributed very unevenly. So यहाँ पे बताया गया है स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में। हम इसके इंट्रोडक्शन में गए और इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव में जाते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कितने स्टूडेंट्स को ये दे रहे हैं, कितनी अमाउंट दे रहे हैं और वुमेन का कोटा कितना है। सो इसमें यहाँ पे बताया गया है ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, जो कि न्यू यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अभी अपना FA, FSc या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है और जिनके रिसोर्सेज बड़े कम हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपना एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएशन कर सकें। जैसे कि पास में जो स्कॉलरशिप आते हैं वो MS और PhD के लिए थे। जैसे कि मैं इसको ब्लैंक हाईलाइट भी कर रहा हूँ। जो प्रीवियस स्कॉलरशिप आते रहे हैं MS लेवल के थे और PhD लेवल के थे। सो ये एहसास जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है ये अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका ड्यूरेशन जो कि 4 ईयर या 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपना लिटरेसी रेट को ऊपर उठाने के लिए, और इसमें जो है 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये दिया जाएगा ये स्कॉलरशिप, और उसका बजट जो है वो 6 बिलियन एनुअली है। मतलब एक साल में 50,000 स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और आप देखें कि इसका बजट 6 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। और नेक्स्ट 4 ईयर में 4 to 5 ईयर में ये स्कॉलरशिप 50,000 से बढ़ के तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप कवर क्या करता है। ये स्कॉलरशिप कवर करता है यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी, ओके, इसके अलावा स्टाइपेंड थ्रू आउट 5, 4 और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम ड्यूरेशन। और इसके बाद हम आते हैं कौन कौन से फील्ड्स के लोग ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसमें ऑल मेजर फील्ड्स अवेलेबल हैं, including agriculture, arts, humanities, business, education, engineering, medical, physical sciences and social sciences। मतलब आप किसी भी फील्ड से हैं और आपका 4 ईयर और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स के लोग के लिए बड़े कम स्कॉलरशिप होते थे, तो इसमें इक्वली सबको चांस दिया गया है। सो इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है कि वुमेन को सपोर्ट करना, फीमेल के लिए ये 50% स्कॉलरशिप है। तो मैं बता रहा हूँ कि वुमेन के लिए जो हमारी लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं, उनके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है ये, क्योंकि उनके लिए 50% रिज़र्व कोटा है और इस ओवरऑल प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा जो हमारे फिज़िकली चैलेंज स्टूडेंट हैं उनके लिए 2% कोटा है, उनके लिए भी एक सुनहरी मौका है। और इसमें अच्छा जी, ये सारी की सारी इसकी डिटेल हैं जी। हमने इसका इंट्रोडक्शन में देखा, इसका ऑब्जेक्टिव देखा। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और क्योंकि अक्सर लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नहीं पता होता, तो वो डर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी डिटेल बताई जाएगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। शेयर, अगर वीडियो पसंद आए लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे शेयर भी करना है।
सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम जाते हैं तो जो नंबर 1 पे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया है जी, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। नंबर 2, जो एडमिशन जिन्होंने मेरिट बेस पे लिया है, मेरिट का मतलब ये है कि उन्होंने फुलफिल किया है एडमिशन क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटी का या उस इंस्टीट्यूट का, ठीक है जी। नंबर 3, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ये उन बच्चों के लिए है जो प्रोग्राम HEC के अप्रूव्ड प्रोग्राम है और उन्होंने उनमें एडमिशन लिया है जी। और इसके अलावा जो एज लिमिट है वो इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशंस और रूल्स के मुताबिक है। अब इसमें कौन से लोग इन एलिजिबल हैं? नंबर 1 पे है जिन्होंने कोई और स्कॉलरशिप या कोई और ग्रांट ली हुई है, या जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या एफिलेटेड कॉलेजेस में आया कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। नंबर 3, या जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट बेस पे या इवनिंग प्रोग्राम्स में इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस स्कॉलरशिप को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जाने से पहले हम देखते हैं कि इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जी। हमें अप्लाई करने के लिए हम देखेंगे कि उसका प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको सबमिट करवानी है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के नाम से, जो इनकी स्कीम है HEC की साइट पे जाके उसके प्रिंट आउट लेने हैं और उनके साथ फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो कि 10 किस्म के डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है। इसमें सबसे पहले कॉपी ऑफ CN एप्लीकेंट CNIC और B फॉर्म लगानी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। नंबर 2 पे है आपने अपने फादर की या मदर या अगर आपका गार्डियन है उसकी कॉपी ऑफ CNIC लगानी है, दैट्स फाइन। नंबर 3 पे अपने सैलरी स्लिप लगानी है या इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का, गार्डियन का, इन केस कोई गार्डियन है, या फिर अपनी मदर का। और नंबर 4 पे अगर आपके फादर एक लेबरर हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, या कोई शॉपकीपर दुकानदार हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक अंडरटेकिंग के साथ एक इनकम सर्टिफिकेट जो कि 50 रुपये का अपने स्टाम्प पेपर लेके वो अटैच करना है। नंबर 5 पे आपने कॉपीज ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाते हैं, गैस बिल आ जाते हैं, फ़ोन एंड वाटर और पानी के बिल, अगर मतलब आप एप्लीकेबल हैं इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के। बेटर कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दें। उसके अलावा अगर आपका रेंटेड हाउस है तो नंबर 6 पे जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसका एक कॉपी लगा दें। नंबर 7 पे जो जो आपने फ़ी लास्ट सबमिट करवाई थी उसकी रसीद लगा दें, और आपका अगर बहन भाई है कोई यूनिवर्सिटी में तो उसकी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने मेडिकल बिल्स की कॉपी और अदर एक्सपेंडिचर जो आप के अखराजात हैं उसकी कॉपी लगा सकते हैं। नंबर 9 पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो भी एप्लीकेंट है वो लगाएगा। और नंबर 10 पे आपने अपने घर की पिक्चर लेनी है आउटसाइड और वो भी लगानी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस स्कॉलरशिप को अवार्ड करने का प्रोसेस क्या है। अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। ठीक है जी, इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट ये जो ग्रीन कलर का मेरे पास एक हाथ सा बन जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पोर्टल भी खुल जाएगा। यहाँ पे जाके सबमिट करेंगे और इस लिंक को खोलेंगे और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा आपने अपनी हार्ड फॉर्म में required to submit hard copies of application form along with the supporting documents to the financial aid of the office of the university by given deadline। आपने अपनी हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी आपने एप्लीकेशन फिल की हुई है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 10 किस्म के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट चेकलिस्ट उसको चेक करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और अपने हार्ड फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी एड ऑफिस में सबमिट करवाने हैं।
The scrutiny committee of the university will shortlist all candidates who fulfill the eligibility criteria based on the information provided, who have provided all the information sought for under the rules, such as proof of family income, assets, past academic record, age, etc. सो इसमें होगा ये कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दोगे तो यूनिवर्सिटी की एक स्क्रूटनी कमेटी होती है जो कि आपकी एप्लीकेशन चेक करती है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स, आपकी फैमिली इनकम, आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपका सारी की सारी जो भी आपने बिल्स लगाए हैं उन सब की बेस पे वो फाइनलाइज करते हैं कि आया कि एलिजिबल हो, फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो इस हवाले से आपने बड़ा ही ध्यान करना है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपने सारी की सारी जो चेक लिस्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक लिस्ट में जाके चेक करने के बाद अटैच करनी है चीज़ें। इसके बाद जो है एक हर इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी होगी जो कि इंटरव्यू करेगी और उन जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट हुए होंगे जिनको वो समझते होंगे वो अहल होंगे, वो उनको स्कॉलरशिप अवार्ड करेगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप जो भी अवार्डीज़ हैं उनको कहा जाएगा कि एक एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे करें। उसके अलावा फाइनेंशियल एड ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल इशू द फाइनेंशियल स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर। जो भी आपका स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड ऑफिस है वो इशू करेगा फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर। अब जो एक और चीज़ इसमें डिस्कस करने वाली है, अवार्डी जो स्कॉलरशिप है ना इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम और एकेडमिक सेशन। मतलब ये स्कॉलरशिप लेके आप किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आपको उसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, उसी एकेडमिक प्रोग्राम में मिलेगा और उसी एकेडमिक सेशन में मिलेगा। और आपका ये कुछ लोगों के जहन में सवाल होता है कि यदि कितने साल के लिए एलिजिबल है, तो इसका आंसर इस लाइन में दिया गया है। तो स्कॉलरशिप फंडिंग शैल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस पे फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी मिलेगी। ठीक है जी, उसमें ये है, ये प्रोग्राम क्या क्या चीज़ें कवर करता है तो इसमें मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ये कवर करेगा यूनिवर्सिटी फीस एज पर एक्चुअल फीस। ठीक है जी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस होगी उसको कवर करेगा और उसके अलावा इसमें एनुअल स्टाइपेंड होगा। ठीक है जी, इसमें अब हम आते हैं कि कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी है या नहीं है इसमें शामिल। तो इसमें एचईसी की साइट पे एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है, उसमें यूनिवर्सिटी के नेम हैं और उसमें आप ये लिस्ट डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम चेक कर सकते हैं। जैसा कि पहले नंबर पे सिंध की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें नेम है 25 यूनिवर्सिटीज़ के। इसके बाद पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं जीसी लाहौर, किंग एडवर्ड, केनार्ड कॉलेज, एनसीए, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, यूटी टेक्सला। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं, बीजेडयू, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, इवन दो कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, उसमें कॉमसेट्स, कायदे आज़म, प्यास, नस्ट, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। केपीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करें अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, आपको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ये लिस्ट डाउनलोड करें, खोलें और अपनी यूनिवर्सिटी का नेम चेक करें और देखें कि आया कि आप एलिजिबल हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है कि नहीं है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं इस पे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है जी, हमने हाउ टू अप्लाई पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे हमें सेक्शन मिल रही है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू फॉलोइंग एचईसी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। सो हम इस लिंक को ओपन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अवेल कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपको इसके लिए मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं जिसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन हो, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्यूरीज हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।